यहाँ माता पार्वती ने अपना प्रमाण दिया कि वो कौन है। बाबा भोलेनाथ शक्ति को पहचान गए, लेकिन बाबा देवताओं से कहते हैं, भगवान श्री नारायण से कहते हैं कि विवाह तो मैं शक्ति से ही करूंगा, लेकिन जब शक्ति ने सती अवतार लिया था, सती से जो गलती हुई वो वापस ना हो। पार्वती को तप करने को कहा जाए, तपस्या करने को कहा जाए, तपस्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो तप करेगी तो ज्ञान आएगा और फिर हम विवाह करेंगे। बाबा मैया से अभी भी प्रेम करते हैं, लेकिन तपस्या इसीलिए ही की गई ताकि जैसे सती रूप में मैया ने किया वैसा फिर पार्वती अवतार में मैया ना करे। नारद जी माता पार्वती के घर पहुंचे। अब यहाँ होता है ना, कोई माता पिता रहते हैं, कोई घर में पंडित जी आए हैं, ब्राह्मण देवता आए हैं, साधु संत आए हैं, पूछते हैं ये हमारे बालक का भविष्य कैसा होगा, कुछ देख करके बताओ। कई लोग कुंडलियां दिखाते हैं कि बताओ क्या होगा, कैसा होगा। यहाँ नारद जी आए थे तो राजा ने पूछा, मैया के पिताजी पूछ रहे हैं हमारी पुत्री का विवाह कैसे होगा, किससे होगा। नारद जी कहते जिनसे होगा उनके बारे में बताते। हिमवान जी कहते बताओ। नारद जी कहते इनका जिनसे विवाह होगा वो निर्गुणी होंगे। अब यहाँ बोलिए बाबा भोलेनाथ की, सब सामने ध्यान दे करके सुने। नारद जी कहते वो निर्गुणी होंगे। अब राजा ने क्या समझा, नारद जी कह रहे निर्गुणी होंगे यानी उनमें ऐसा कोई गुण नहीं होगा, वो गुणों से परे हैं। लेकिन राजा ने समझा कि निर्गुणी होंगे, कोई गुण ही नहीं होगा, बिना गुण वाले से कैसे विवाह कराएं पुत्री का। नारद जी कहते जिनसे विवाह होगा उनके पास महल नहीं होगा, पर्वत पे रहते, बिना महल के हमारी पुत्री कैसे रहेगी। नारद जी कहते जिनसे विवाह होगा वस्त्र नहीं पहनते होंगे। वस्त्र भी नहीं पहनेगा, ऐसा कैसा जमाई होगा। फिर तो सीधा सीधा कहो कि पुत्री के भाग्य ही अच्छे नहीं है। नारद जी कहते ऐसी बात नहीं है, देखिए जितने गुण मिले हैं, जितने गुण हम बता रहे हैं, ये सारे गुण बाबा भोलेनाथ से मिलते, उनसे ही करा दो। कहा बाबा भोलेनाथ से तो विवाह करा सकते हैं। कहा बाबा ने कहा है कि मैया को तपस्या करनी होगी। माता पार्वती को नारद जी ने कहा तपस्या करने को, और माता पार्वती तपस्या करने गई। माता पार्वती तपस्या कर रही थी, ना कुछ खाया ना जल ग्रहण किया, घोर तपस्या मैया ने की। बहुत समय हो गया, बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। कहा अब तपस्या पूर्ण हुई, अब हम विवाह करने को तैयार हैं, अब विवाह करेंगे। बाबा विवाह करने के लिए तैयार हुए, मैया वापस घर आ गई, सब तैयारियां शुरू हो गई। सब जानते शादियों में खूब तैयारियां होती हैं। मैया के यहाँ खूब तैयारियां हो रही थी विवाह की। बाबा भोलेनाथ के यहाँ कोई है नहीं, परिवार है नहीं, तैयारी करता कौन है विवाह वाला। परिवार वाले विवाह की तैयारी करते हैं, तो विवाह के घर वाले होते हैं, बाबा के तो घर वाले ही नहीं कोई। बाबा ऐसे ही बैठे, मैया के वहां तैयारियां हो रही थी। सीधा जाने का समय आया मैया के यहाँ बारात लेकर के। बाबा तैयार होने लगे, गण बाबा के पास में आए, कहते बाबा विवाह के लिए चल रहे हैं, दूल्हा तैयार होता है, ऐसे कैसे चलेंगे आप, साधारण थोड़ी ना रहता दूल्हा, थोड़ा तो तैयार तो होना पड़ेगा। बाबा कहते हमें तो आता नहीं। गण कहते हम सब जानकारी लेकर के आए क्या क्या होता है, हम तैयार करेंगे आपको, सब पता कर लिया हमने, चलो हम तैयार करें। सब गणों ने घेर लिया बाबा को, बैठा दिया, तैयार कराते। बाबा ऐसे तो चलो आप नहीं पहनते वस्त्र, लोगों के बीच में जाना अच्छा नहीं लगेगा, कुछ तो पहन लो। वो बाघ की चमड़ी लेकर के आए, बाबा को पहनाई, वो तो लगाए और नीचे गिरे।
कहा ये ऐसे तो लगेगी ना, इसके लिए तो बेल्ट चाहिए। अब उस समय बेल्ट थोड़ी ना होते थे। एक सर्प को लिया बड़े से और बाबा की कमर पे बांध दिया। हाँ बाबा अब ठीक है। दूल्हा तो कई सारे आभूषण पहनता है, कभी वो यहाँ पहने, कभी कंगन पहने। छोटे छोटे सर्प जो बाबा के हाथ में आ जाए ऐसे दोनों तरफ बांध दिए सर्प, ये यहाँ लगा दिए दोनों तरफ। अब कानों में बिच्छू लगा दिए, तुम लटक जाओ यहाँ। अब गण कहते बाबा एक चीज हमने देखी, हमने सुना कि दूल्हा अगर सिर पे मोर ना पहने तो विवाह नहीं होता। मोर बड़ा जरूरी है, मोर बनाना पड़ेगा। छोटे छोटे सर्पों को इकट्ठा किया, उनसे ऐसा आकार बनाया, बाबा के यहाँ लगा दिया, तुम यही रहो। बाबा के सर पे उनको लगा दिया, तुम ऐसे ही रहना, आकृति बिगड़नी नहीं चाहिए, सही डिजाइन रहनी चाहिए। बाबा कैसे कोई पूछ आए सिर पे, नहीं नहीं बाबा उतारना नहीं है, जरूरी है, इसके बिना विवाह नहीं होगा। बाबा कहते ठीक है। आजकल देखो तो दूल्हे भी मेकअप करते हैं, थोड़ा बहुत करेंगे पर करते हैं। बाबा भोलेनाथ के तो बस यही सब आभूषण हो गए, ऐसे ही वस्त्र हो गए, चमड़ी के ही वस्त्र हो गए। और बाबा के लिए तो पाउडर भी उनकी भस्म लगा दी बाबा के ऊपर। यहाँ बारात का समय हो चुका था, बाबा ने कहा वाहन पे बैठ जाएं। बाबा बैठे, नंदी जी के ऐसे सामने मुंह था और बाबा पीछे मुंह करके बैठे। सबने पूछा बाबा ये क्यों? बाबा कहते देखो दूल्हे के परिवार में जो लोग रहते हैं ना वो पूरी बारात का ध्यान रखते हैं, देखते रहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम कैसे देखें? हमारे परिवार में तो ये और मैं हूं, दोनों ही आगे देखेंगे तो पीछे कौन देखेगा? अब इसके लिए तो जरूरी है आगे देखना, चलेगा कैसे? मुझे तो बैठना है, इसीलिए पीछे देख करके बैठा हूं। ये आगे से बारात देखे, मैं पीछे से देखूं। देवता प्रकट हो गए बाबा की बारात में जाने के लिए। बाबा चलो। यहाँ तो जैसे ही वो देवता खड़े हुए, सोचते हैं कि दूल्हा क्योंकि बाकी सबसे ज्यादा अच्छा दिखना चाहिए, बाकी सब बारातियों से दूल्हा ज्यादा अच्छा दिखना चाहिए, तो देवताओं ने देखा कि चलो पहले बाबा को देख लें, वो हमसे ज्यादा अच्छे दिख रहे हो तो अच्छा है, वरना हमें थोड़ा कम होना पड़े, कम आभूषण करने पड़े। बाबा की तरफ देखा, देवताओं ने कहते एक काम करते हम आगे ही चलते, इनको पीछे आने दो, साथ में खड़े ही नहीं रहेंगे। देवता आगे जाने लगे, बाबा कहते तो सब आगे चले गए हमें छोड़कर, ऐसे जाते बारात में। गण कहते बाबा बारात में दूल्हे के पास में जो उसके ज्यादा पास के लोग रहते वो रहते, उनको जाने तो दूर, हम आपके साथ में रहने वाले, हम रहेंगे पीछे। शुक्राचार्य जी प्रकट हो गए, बाबा आपकी बारात में तो हम भी चलेंगे, हमारे दैत्य भी चलेंगे, असुर भी चलेंगे। असुर भी क्योंकि हमने कहा ना बाबा के शत्रु नहीं है, भगवान श्री नारायण की बारात होती कोई असुर नहीं जाता, बाबा की है, उनकी सबसे बनती है, वो तो सबके ही स्वामी है। असुर कहते बाबा हमें भी चलना है। भूत प्रेत असुर दानव दैत्य सब प्रकट हो गए बारात में जाने के लिए, सब गण पीछे जा रहे हैं, छोटे छोटे पशु भी चलने लगे पीछे पीछे। साधारण बारात तो है नहीं, बाबा की बारात है, और ऐसी बारात तो कभी हो ही नहीं सकती, बाबा के अलावा ना पहले हुई होगी ना उसके बाद हुई होगी, वही सबसे अलग बारात है। यहाँ बाबा की बारात जाने लगी।